अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम हरीम दानिश है और यहाँ पर मैं शाम के लिए कुछ पापड़ फ्राई कर रही हूँ, कुछ रिंग पापड़ फ्राई कर रही हूँ और कुछ स्लैंटी स्टाइल के पापड़ फ्राई कर रही हूँ। खैर, कुछ पापड़ जो नीचे गिर जाता है ना, उसको दोबारा उठा के मैं तेल में गरम कर लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि वो जो पापड़ है वो सारे जो जर्म्स होते हैं उसके वो किल हो जाते हैं। खैर, किचन का काम तो औरतों का कभी ख़त्म होता ही नहीं है। कभी शाम का नाश्ता, कभी सुबह का नाश्ता, कभी रात का खाना, तो यही सब चलता रहता है। कभी दोपहर का खाना और फिर बर्तन धोना, यही चल रहा होता है। तो आज के ब्लॉग में भी आप लोगों को यही सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये मैंने मिला के दोनों पापड़ फ्राई कर लिए थे। बच्चे बाहर के पापड़ खाना चाहते हैं, उससे अच्छे यही पापड़ होते हैं। ताकि कम से कम तेल का तो पता ही होता है कि कौन सा तेल यूज़ किया है हमने। और ये शाम में किचन की कुछ हालत थी, तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोकर फिर रात के खाने के हिसाब बनाया। मेरे किचन का जो वॉश बेसन है, उसमें मैंने एक साइड पे एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है, जो उस वक्त ही जो चीज़ें होती हैं फेंकने के लिए वो फ़ौरन उसमें फेंक देती हूँ। तो ये एक बहुत आसानी रहती है। हर किसी के पास होता है, बट इससे एटलीस्ट शॉपर जो है ना, वो इधर उधर गिरता नहीं है और फिर बार बार गंदगी नहीं होती। साथ ही हैंड वॉश भी मैंने एक रखा हुआ है कि हाँ, जब बर्तन वगैरह धोकर सुकून से हैंड वॉश कर लेते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको धो रही हूँ, क्योंकि आगे पीछे हर तरफ तेल के छींटे जो लगते हैं, उससे अच्छा खासा जो वो होता है, हमारी अच्छे से नई क्रॉकरी ना ख़राब हो रही होती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं अच्छे से धो लूँ। यहाँ पर मैंने रात के खाने की तैयारी स्टार्ट करी थी। आज मैं बना रही हूँ शवरमा ब्रेड से पिज़्ज़ा। तो शवरमा ब्रेड था, उसके साथ पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और इसमें मैंने सिर्फ प्याज डाल रही हूँ सब्ज़ी के लिए, क्योंकि उस टाइम घर पर मेरे पास शिमला मिर्च वगैरह थी नहीं, तो मैंने इसलिए वो सब नहीं डाली। सिंपल प्याज को चकोर चकोर स्टाइल में काट लिया और आगे की चीज़ मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ। खैर, घर में सलाद पत्ता था, तो वो भी मैंने साथ ही वॉश करने के लिए निकाल ली हूँ उसको। प्रॉपर पूरा सलाद पत्ता था। इससे आसानी ये होती है कि आप सैलड, ग्रीन सैलड भी कुछ ना कुछ बॉडी में जा रहा होता है, सिर्फ अनहेल्दी फूड नहीं जाता हमारा, साथ में कुछ ना कुछ होता है। इसलिए सलाद पत्ता कोशिश होती है ज़्यादातर मैं अपने सैलड्स में इस्तेमाल करूँ। बस इसको वॉश अच्छे से करना होता है और मैं वॉश करके अच्छे से सुखा लेती हूँ। और ये सब अभी आप आगे देखेगा, तो उसके बाद फिर मज़े का ही लगता है ये। वैसे भी बाहर जो बर्गर, सैंडविचेस, इन सब में ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो हमें ये सब डेली लाइफ में भी अपने रखनी चाहिए। जब से मैंने ये छन्नी लिया, मुझे इतनी आसानी हो गई है कोई भी चीज़ धोने के लिए। खुद ही पानी नीचे से सारा का सारा ड्रेन हो जाता है। और यहाँ पर मैंने पंखा लगा के सूखने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं ये पतीली वॉश कर रही हूँ ताकि मैं चिकन इसमें गरम कर सकूँ। चिकन बना के मेरे पास फ्रीज़र में पड़ा हुआ था और शवरमा ब्रेड भी आया हुआ था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज फिर मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। हल्का सा ऑयल का छींटा डाला था और जो चिकन था वो फिर मैं इसमें डाल लूँगी।
हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि सूखे होने की वजह से नीचे से लग ना जाए। और बस 2 मिनट, चिकन तो पकने में ही 2 मिनट लगता है, तो गरम करने में तो और जल्दी हो गया गरम, तो इशू ही नहीं हुआ कुछ। एक तो कराची में, मुझे नहीं पता कराची से बाहर गैस के क्या हालात हैं, मगर कराची में तो गैस रात 9 से 10 के दरमियान तक चली जाती है, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी लगना होता है। यहाँ पे मैंने चीज़ को भी नाइफ़ से स्लाइस कर लिया था। यहाँ पे चिकन, प्याज, चीज़ और सॉस और शवरमा ब्रेड सब पड़ा हुआ है, तो बस मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। पतीली के अंदर ये है चिकन और ये शवरमा ब्रेड, अनियन, चीज़, टमाटो केचप और मायोनीज़ को मैंने एक साथ सॉस बनाने से अच्छा था, फिर मैंने साथ ही साथ डालकर गरम करती गई। तवा पे यहाँ पे मैंने जो शवरमा ब्रेड है उसको अच्छे से सेक लिया, एक उस साइड से जिस साइड पे मुझे स्प्रेड करके पिज़्ज़ा बनाना है। फिर जो नीचे वाला साइड है वो एक साथ ही क्रिस्प करने रखूँगी। जिस टाइम चीज़ मेल्ट करने रखूँगी उसी टाइम ही बाकी सब तो पका हुआ ही है, तो बस सिर्फ चीज़ मेल्ट करनी थी इसमें। और क्योंकि गैस जाने वाली थी और मुझे अच्छा खासा बनाना था, जो मैंने सब तो नहीं दिखाया यहाँ पे, बनाकर शुरू के जो 2 बना रही थी बस वही दिखाएं। तो इस पे ये था कि मैंने फिर माइक्रोवेव में निकाल के गर्म कर लिया था। जब हल्का सा एक साइड पक गया तो बस इसी पर ही मैंने मायोनीज़ डाल दिया, केचप डाल दिया और इसको स्पून की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर दिया। आप अपने हिसाब से डालें, ज़्यादा डालना है आप ज़्यादा डालें, कम डालना है कम डालें। और फिर इसके ऊपर दूसरी चीज़ें लगाना स्टार्ट करी, जैसे कि चिकन वगैरह लगाया। चिकन को अच्छे तरीके से फैला लिया हर तरफ ताकि सब बाइट में आए अच्छे से। और जैसे मैंने बताया था, प्याज मैंने बस कट करके रखा हुआ है, तो ऊपर से प्याज डाल दिया। और मेरे पास, क्योंकि पिज़्ज़ा में चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों जाती है, तो मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइस पड़े हुए थे, तो इसलिए मैंने उसको उसी वक्त ही निकाल के फ्रिज से निकाला है और छोटे छोटे से मैं हाथ से ही डाल दिया, स्प्रेड कर दिया है हर तरफ। एक चीज़ स्लाइस को मैंने 3 पिज़्ज़ाओं में मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है। और साथ में मोज़रेला चीज़ तो अच्छे से काफ़ी सारी थी, तो इसलिए मैंने भर भर के डाल दिया था। और तवा जब तक गर्म हुआ वही था और ज़्यादा हो गया था, तो फिर यहाँ पर मैंने इसको पकने रख दिया था। मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 मिनट यहाँ पर गर्म हुआ था, तो चीज़ हल्के से मेल्ट हो गई थी। और नीचे से क्योंकि गैस जाने वाली थी तो जल्दी की वजह से गैस तेज़ ही थी, तो इस वजह से नीचे से थोड़ा सा क्रिस्पी होने लग गया था, तो मैंने इस वजह से इसको उतार लिया था। और जब तक दूसरा हो रहा था तो जो पहला वाला था उसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। और आगे की पिज़्ज़ा बनाने के लिए साइड में ही मैंने एक साइड वाला जो छोटे वाले उस पर तवे पे, बल्कि तवा क्या फ्राई पैन है छोटा वाला, तो उस पर मैंने जल्दी जल्दी सेकना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव कर लिया, तो चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हुई थी। बस सिंपली घर के कुछ चीज़ें जो आपके पास मौजूद हों उससे आप कुछ भी मज़ेदार सा बना सकते हैं। तो ये दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया। और यहाँ पर ये कुछ पिज़्ज़ा जो मैंने आपको दिखाएं तैयार कर लिए थे। शाम के वक्त हम लोग जेडीसी आए हुए थे वहाँ पर। अच्छा, ये क्लिप जो है ये कुछ दिनों पहले की है, अब तो वहाँ पर और ज़्यादा जानवर आ गए हैं। और ये एक साइड गाय खड़ी हुई थी। मुझे इतना ज़्यादा जानवरों का पता नहीं है कि कौन से नस्ल की कौन सी गाय को क्या बोलते हैं, किसको क्या कहते हैं, एक बड़ा मुँह एक छोटा मुँह ये सब होता है। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है इन सब का, मुझे बिल्कुल भी नहीं है इस वाली चीज़ का शौक़। तो ये आप लोग देख सकते हैं ऊँट पर किस तरीके से इन लोगों ने, क्या बोला जाए इसको, नक्श बनाए हुए थे। काफ़ी सारे ऊँट थे यहाँ पे। अब तो और ऊँट आ चुके हैं जेडीसी में।
इन दोनों में एक को शायद सोना, एक को चांदी बोला जा रहा था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सा सोना है और कौन सा चांदी। और यहाँ पर ये चांद बैल हैं और इनकी आप सींगें देखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। खैर ये सुन्नत इब्राहिमी है। ये कुछ गली की हालत थी और इस टाइम तो काफ़ी कम रश था। बाकी ये जो मैं बात कर रही थी सोना और चांदी, गाय आई गेस ये दोनों हैं, दोनों ही बहुत बड़े थे। तो बैठे हुए इतने बड़े लग रहे हैं, तो खड़े होकर तो और पता नहीं कितने बड़े लग रहे होंगे। ये देखें ये खड़ी हो गई है, तो जाते जाते हुई थी इसलिए फिर पीछे से हम लोगों ने आकर बनाया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखेगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।